नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों आज की मेरी कहानी है अकबर और बीरबल की, और कहानी का शीर्षक है कि महेश दास कैसे बना बीरबल। जी हाँ दोस्तों, मगर आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर को शिकार खेलने का काफ़ी शौक था। वह अपने सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में गए और शिकार करते करते इतनी दूर निकल गए कि जंगल में रास्ता ही भटक गए और सही रास्ते की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और इसी तरह कई घंटे तक जंगल के अंदर इधर उधर भटकने के बाद में एक जंगल में एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहाँ 3 रास्ते आकर मिलते थे, अर्थात तीनों दिशाओं में रास्ते जाते थे। ये देखकर बादशाह अकबर सोच में पड़ गया और वह सोचने लगा कि सही रास्ता कौन सा है, और उन्हें अपने सैनिकों से कहा कि आगरा के लिए इनमें से कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। लेकिन अब ये सैनिक के भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये तीनों रास्ते एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे। तभी उन्हें एक युवक उधर से आता हुआ दिखाई दिया। तब सैनिकों ने उस युवक को अपने पास बुलाया और अकबर ने उस युवक से पूछा, बताओ इसमें से कौन सा रास्ता आगरा को जाता है। तभी युवक मुस्कुराते हुए कहने लगा, महाराज रास्ता भला कभी चलता है, वह क्या फिर आगरा कैसे पहुंच जाएगा। तभी बीरबल उसकी बात सुनकर अकबर भी भौचक्के के रह गए और उन्होंने सोचा बादशाह अकबर के सामने इस युवक को ऐसा जवाब क्यों दिया और इसकी हिम्मत कैसे हुई। अब वो सब बादशाह की तरफ देखने लगे। तभी युवक की बात सुनकर बादशाह अकबर जोर से हंस पड़े और कहने लगे, शाबाश युवक, बड़े हाजिर जवाब हो तुम, काफी समझदार भी हो, मान गए तुम्हारी बात में दम है। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है। जी युवक बोला, महेश दास। और आप कौन और आपका क्या नाम है। तो अकबर ने कहा, मैं अकबर हूँ, हिंदुस्तान का बादशाह। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे अपने दरबार में तुम्हारे जैसे बुद्धिमान इंसान चाहिए। अतः ये लो मेरी अंगूठी, इसे लेकर तुम मेरे दरबार में आ जाना ताकि मैं तुम्हें पहचान सकूं। इसके बाद अकबर ने युवक से कहा कि अब आगरा जाने का सही रास्ता बताओ। तो युवक ने तुरंत सही रास्ता बताया और बादशाह अकबर का अभिवादन करते उसे घर की ओर चल पड़ा। घर जाने के बाद अब वो बादशाह से मिलने की तैयारी करने लगा। कुछ दिनों के बाद महेश दास अकबर से मिलने के लिए आगरा जा रहा था। जब वो राजमहल में पहुंचा तो वहां के द्वारपाल ने उसे मेले कुचले वस्त्र और दीनहीन हाल देखकर उसे द्वार पर ही रोक दिया, अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। इस पर जब महेश दास ने अपनी पूरी बात द्वारपाल को बताई तो उन्हें समझा कि वो युवक राजा से इनाम लेने के लिए आया है। तो द्वारपाल ने कहा वो उसे एक ही शर्त पर अंदर जाने दे सकता है, यदि वो राजा से मिले तो इनाम में हिस्सा मिलेगा, उसे आधा चाहिए। इस पर महेश दास ने द्वारपाल की बात मानकर चुपचाप अंदर प्रवेश कर लिया और जब राजा के सामने पहुंचा तो अभिवादन करके अपना परिचय दिया। साथ ही उसे जंगल में राजा से हुई मुलाकात का जिक्र भी किया। युवक की बात सुनकर अकबर को उस दिन की बात याद आ गई और बादशाह अकबर उस युवक पर एक बार फिर से प्रसन्न होकर कहने लगे, युवक मैं तुम्हारी उस मुलाकात से काफी प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए इनाम में। तो युवक बोला, महाराज मुझे इनाम में 50 कोड़े चाहिए। ये सुनकर राजा के साथ सभा के सभी लोग मौजूद सभी सदस्य हद पर रह गए। उनसे ये क्या मांग की। तभी दरबारियों में से किसी ने एक ने कहा, अरे युवक ये तुमने क्या मांग लिया इनाम में। अरे तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर के दरबार में आए हो, यहाँ तुम्हारी हर मांग पूरी होगी, तुम हीरे जवाहरात कुछ और भी मांग सकते हो। तभी अकबर ने कहा, ये तुमने क्या कहा, अजीबोगरीब इनाम मांगा है, जरा बताओ इसके पीछे असली वजह क्या है। तो युवक ने द्वारपाल की सारी बातें बादशाह को बता दी। इस पर अकबर बेहद गुस्सा होकर बोले, उस द्वारपाल को तुरंत हाजिर किया जाए। यहाँ उसके बाद बादशाह ने उस द्वारपाल को 50 के बजाय 100 कोड़े मारने का आदेश दिया। युवक की इस समझदारी से एक बार फिर बादशाह अकबर को खुश कर दिया और वो कहने लगे, महेश दास आज मैं एक बार फिर तुम्हारी बुद्धिमानी से काफी प्रसन्न हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने दरबारी घोषित करता हूँ। आज से तुम बीरबल के नाम से जाने जाओगे। सभा में मौजूद सभी दरबारी को बादशाह की यह बात रास नहीं आई और वो नहीं चाहते थे कि महेश दास जैसा कोई भी व्यक्ति सभापति चुना जाए। इसीलिए उनसे किसी एक ने चालाकी से बादशाह से कहा, जहांपना आपकी बात का बिल्कुल खंडन नहीं किया जा सकता, परंतु आपने ये निर्णय थोड़ी जल्दबाजी में लिया है। मैं समझता हूँ कि इस युवक को थोड़ी परीक्षा ली जाए ताकि ये बात पक्की हो सके कि वास्तव में ये दरबारी बनने लायक है या नहीं है। इस पर बादशाह ने कहा, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप फिर स्वयं इसकी परीक्षा क्यों नहीं ले सकते, आप प्रश्न तो पूछिए।
आप इससे पूछना चाहते हैं। फिर देखते हैं कि क्या महेश दास वास्तव में दरबारी बनना चाहिए या नहीं। इसके बाद पूरे दरबार में एकदम खामोशी हो गई और सब उत्सुकता के अंदर थे कि बेताब हो रहे थे कि आगे क्या होगा। अब वो दरबारी कुछ देर के ये ऐसा ही खड़ा रहा और फिर कुछ सोचने के बाद में उसने युवक से पूछा कि बताओ मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ और क्या मेरे मन में है। पूरी सभा में एक बार फिर से खामोशी। तभी कुछ देर सोचने के बाद युवक ने कहा कि मेरे ख्याल से आप ये सोच रहे हैं कि हमारे बादशाह जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, इसीलिए मेरे खुदा आप हमारे बादशाह हजूर को सही सलामत रखें और उन्हें लंबी उम्र दे। अब ये देखकर अकबर मंद मंद मुस्कुराने लगे और उत्सुकता से उस दरबारी से पूछा कि क्या आप सच में ऐसा ही सोच रहे हैं। उस दरबारी के पास हाँ बोलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि ना बोलने से वो बादशाह के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहते थे। इसीलिए अब उसके सबके सामने कबूल कर लिया कि वो युवक महेश दास बिल्कुल सही कह रहा है और सच में सही सोच रहा है। युवक की इस चतुराई से एक बार फिर राजा को अपनी प्रशंसा हुई और अब उन्हें एक बार फिर से सबके सामने महेश दास को नया सभापति घोषित कर दिया। अब वो युवक बीरबल बनकर बादशाह अकबर की सेवा के अंदर लग गया। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप में बुद्धि, आप में टैलेंट है तो आप अपना रास्ता अपनी जगह खुद बना सकते हो, जिस प्रकार से बीरबल ने अपना रास्ता राजा के दिल में बना लिया। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमेशा मिलते रहे ऐसे मोटिवेशन वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।